चेयरमैन पीटीआई फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। पीटीआई एक मुस्लिम पार्टी साबित हो सकती है जिस पर पाबंदी लग सकती है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का दावा। महमूद खान के अमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना, साइफर, मनी लॉन्ड्रिंग और सान्या 9 मई 4 ऐसे केसेस हैं जो साबिक वजीर आजम के लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। परवेज खटक ने यह भी कहा कि इलेक्शन के लिए जनरल फैज और जनरल बाजवा ने माहौल बनाया। जनरल बाजवा ने कहा था कि शहबाज शरीफ लिख कर देंगे कि असेंबली तहलील होगी, धरना खत्म कर दो, लेकिन चेयरमैन पीटीआई नहीं माने। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने पीटीआई का बहुत साथ दिया था, लेकिन आखिर में हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वो और नहीं कर सकते। परवेज खटक ने कहा कि उन्हें फरवरी में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी होगा। शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी है, उनको नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज़ सुना दी। फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। देखिए मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। साइफर तो गुम हो गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एफआईए तफ्तीशी टीम के सामने एतराफ़ कर लिया। एफआईए टीम की चेयरमैन पीटीआई से साइफर केस से मुतालिक तहकीकात, 1 घंटे तक पूछगछ। चेयरमैन पीटीआई से साइफर गुम होने से मुतालिक सवाल किए। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का मिशन क्लीन स्वीप मुकम्मल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में 59 रन से शिकस्त दे दी। 269 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 209 रन पर ढेर हो गई। जीत के साथ पाकिस्तान आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गया। पाकिस्तान की 268 रन की इनिंग्स में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां शामिल। दोनों निस्बतन सुस्त खेले। बाद में आने वाले बल्लेबाज तेज बैटिंग की कोशिश में आउट होते रहे। अफगानिस्तान की टीम भी पाकिस्तानी बॉलरों के आगे न ठहर सकी। 9वें नंबर पर आने वाले मुजीबुर रहमान ने सिर्फ 37 गेंदों पर धुआंधार 64 रन बनाए, 5 चौके और 5 छक्के लगाए। शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की। बिजली का बिल दहलाए दिल। जिसको जुलाई का बिल मिला वो बिलबिला उठा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुजाहरे, दुहाइयाँ, बिजली के बिल जला दिए, बिलों में इजाफा नामंजूर के नारे लगा दिए। रावलपिंडी, पिशावर, सरगोदा, हफ्जाबाद, गोजरा, जहानिया, तिलागंग, मुजफ्फरगढ़ और दीगर कई शहरों में लोगों ने बिजली के बिलों पर एहतजाज किया। रावलपिंडी में वासा के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। सरगोदा में ताजरों का बिल अदा न करने का ऐलान। मुजाहिरीन के डर से इस्लामाबाद और मुल्तान की बिजली कंपनियों ने पुलिस बुला ली। आईएसको ने पुलिस को खत लिख दिया, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। लोधरा में भी मैप्को ने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मैप्को तंसीबात को नुकसान पहुँचने का खदशा, डीपीओ को खत लिखकर बता दिया। बिजली के भारी भरकम बिलों पर मुल्क भर में अवामी एहतजाज के बाद निगरां वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़ गया। आज हंगामी इजलास बुला लिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि इजलास में वजारत बिजली और तकसीमगार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी और सार्फिन को बिजली के बिलों में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने गुज़िश्ता रोज़ ही IMF हुक्काम को पावर सेक्टर में सब्सिडीज ख़त्म करने और गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए टैरिफ रेट बढ़ाने का यकीन दिलाया था। गुज़िश्ता 1 साल में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 15 रुपये बढ़े। माहाना और सेमाही एडजस्टमेंट्स के साथ टैक्सेस की मद में सार्फिन के ऊपर 1500 अरब रुपए का बोझ डाला जा चुका। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने महंगी बिजली का हल बता दिया। कहा कि बिजली पैदा और तकसीम करने वाली कंपनियों को फौरी तौर पर बेच दो। डैम बनाने में बहुत वक्त लगेगा। हवा और शमसी तवानाई पर जाना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि कैपेसिटी चार्जेस के हर साल 2000 अरब रुपए तो कंपनियों को देने ही देने हैं, लेकिन IMF से बात करके 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया जा सकता है। मेज़बान शहजाद इकबाल ने कहा कि हुकूमत हमेशा कहती है कि सख्त फैसले करने होंगे। सख्त फैसला तो निजकारी हैं, वो क्यों नहीं करते।
वापडा एहलकारों की मुफ्त बिजली बंद क्यों नहीं करते? 18वीं तरमीम के बाद कई महकमे फालतू हैं, उन्हें बंद क्यों नहीं करते? जजेस जनरल, अफसरशाही, वापडा मुलाजमीन और पार्लियामेंटेरियंस किसी को भी 1 यूनिट बिजली मुफ्त ना दो। सेनेटर मुश्ताक अहमद का वजीर आज़म से मुतालबा। आज इजलास तलब किए जाने पर वजीर आज़म से कहा कि बिजली चोरी को दहशतगर्दी के बराबर जुर्म करार दिया जाए और उसकी सजाएं सरेआम दी जाएं। IPP से फ्रॉड मुआहदे खत्म किए जाएं। बिजली के बिलों में तमाम जालिमाना टैक्स खत्म किए जाएं। कल के इजलास में ये 4 काम करने का फैसला कर लें, वरना दानिशवराना गुफ्तगू से अवाम का पेट भरने वाला नहीं है। बिजली के बिलों में फौरी कमी का नुस्खा मुआशी तज्जियाकारों ने बता दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में माहिर मुआशियात फ़ारूक सलीम ने कहा कि बिजली के बिलों में 30% मुख्तलिफ हुकूमती टैक्सेस हैं, जिन्हें कम करके आवाम को फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। इस कमी को बराह रास्त टैक्स लगाकर पूरा किया जाए। मुआशी तज्जियाकार खाकान नजीब ने गर्मी में आए बिलों को किस्तवार वसूल करने की तजवीज़ दी। साथ बताया कि बिलों में एक हिस्सा 18% GST का है। इसमें कमी के लिए IMF से दोबारा बातचीत की जाए। एक और जज PTI के निशाने पर तहरीक इंसाफ का अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बराह रास्त हमला मुनाफकत का इल्जाम लगा दिया। माहिरीन कानून चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिमायत में सामने आ गए। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ ने कहा कि सबसे ऊंची आवाज़ गधे की होती है, लेकिन उसके पास कोई मवाद नहीं होता। वतीरा बनता जा रहा है कि ऊंचा बोलेंगे तो दूसरे की समझदारी पर मबनी आवाज़ पर हावी हो जाएंगे। जितनी मर्जी जजेस पर कीचड़ उछालें, जजेस पर ऐसी तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। राजा खालिद एडवोकेट बोले कि जजों पर ऐसे हमले इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत हैं। जो जज PTI की डिक्टेशन और उनकी मर्जी पर नहीं चलता, उसका मुकद्दर गालम गलोच हो जाता है। चेयरमैन PTI ने जमानत खारिज करने के 9 फैसले चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 दरखास्तें दायर की। जमानत मुस्तरद करने के फैसले का रद्दम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI की सेशन कोर्ट से 6, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 3 जमानतें खारिज हुई थीं। सरदार अख्तर मेंगल और एमल वली खान निगरानों के खिलाफ बोल पड़े। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि आईनी बहाने नहीं चलेंगे, इंतखाबात 90 दिन में ही होने चाहिए। आज आइन की पासदारी नहीं की तो आने वाली हुकूमत से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एमल वली खान ने कहा कि जिस तरह के हालात खैबर पख्तूनख्वा में हैं, सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्वुर भी नामुमकिन है। गवर्नर का किरदार मनफी है, वज़ीर आला गैर जानिबदार नहीं। MQM ने नई हल्काबंदियों के बगैर शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन करार दे दिया। मुनसिफाना हल्काबंदियों के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में इत्तफाक किया गया कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियाँ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए ज़रूरी हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी ने कहा है कि हल्काबंदियों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन में ताखिर की कोशिश की जा रही है। एहसन इकबाल इतने सीनियर सियासतदान हैं, बताएं आइन में हल्काबंदियों का कहाँ जिक्र है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में फैसल करीम गुंडी का बिजली के बिलों में इजाफे और महंगाई की जिम्मेदारी लेने से इनकार। कहा कि अगर बिलावल इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म होते तो शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ और अवाम दोस्त फैसले करते। अगर कोई नौजवान पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका और यूरोप आबाद होने का फैसला करता है तो ये मुस्बत चीज़ है। इस रुझान की हौसला अफजाई करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म की अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ़द से गुफ्तगू। अनवर हक काकड़ ने कहा कि वो नौजवानों के मुल्क छोड़कर जाने को मनफी नज़र से नहीं देखते, मगर उन्हें इस बात पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। बाहर जाने वाला नौजवान खानदान की रोज़ी का सबब बनता है। तरसीलात ज़र के जरिए मईशत में भी मुस्बत हिस्सा डालता है। आलमी मईशत और इस्तेहकाम में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। अगर पाकिस्तान 10 साल तक रूस के खिलाफ न लड़ता तो आज 30,000 अरब डॉलर की सरमायादाराना मईशत न होती।
कराची के लसबिल्ला चौक पर धमाके के बाद से लापता नौजवान की लाश एक रोज बाद नाले से मिल गई। जुमे को धमाके के बाद से कुरियर कंपनी का मुलाजिम लापता था। धमाके के वक्त दुकान के बाहर मौजूद था। धमाके की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। सीवरेज लाइन में गैस भरने से होने वाले धमाके में 9 अफराद जख्मी हुए थे। कराची में अबुल हसन असफहानी रोड पर लड़की और लड़के के कत्ल की तहकीकात जारी। गिरफ्तार मुलजिम मकतूला लारैब के वालिद ने पुलिस को बयान में बताया है कि लारैब और हसन वक्कार कॉलेज में दोस्त थे। चंद रोज कबल दोनों की दोस्ती का इल्म हुआ। घर के बाहर गाड़ी में दोनों को बैठा देखकर फायरिंग की। मुलजिम के कब्जे से लाइसेंस याफ्ता 9mm पिस्तौल बरामद। गिरफ्तार मुलजिम के 2 बेटे मफरूर। मुकदमा मकतूल हसन के भाई एहसन की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। दरियाए सतलुज में भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने से लोधरा में कई बंद टूट गए। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। फसलें मुतासिर हुई। मकामी आबादी का इमदाद के लिए एहतजाज। कहा कि घर तबाह हो गए, जानवर पानी में बह गए, राशन पानी में दस्तयाब नहीं है। बिहाड़ी में सैलाबी रैले से 76 देहात मुतासिर। बहावलपुर में भी सैलाबी रैले दरियाई इलाकों में दाखिल। पाक फौज के बहावलपुर डिवीजन के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हमारे 4 फैमिलियाँ इधर रहती थी, तो उसके लिए एक चेक उन्होंने दिया है सराज साहब के नाम का, और ना आया यूनस के नाम का, ना आया खादम साहब के नाम का, ना आया देना दा गोगे सेक्रेटरी के नाम का। सानिया जड़ावाला के कुछ मुतासरीन को इमदाद में कमी का भी शिकवा। एक घराने का कहना है कि उनके घर में 4 खानदान अलग अलग पोर्शन में थे। 36 अफराद थे, लेकिन सिर्फ एक फैमिली करार देकर रकम दी गई। दीगर 3 फैमिलीज को भी चेक फराहम करने का मुतालबा। सानिया जड़ावाला के तनासुर में जड़ावाला के ताजरों, वकीलों और सिविल सोसाइटी की अपील पर हड़ताल। बड़े कारोबारी मराकज़ में शटर डाउन रहा। अदालतों का भी बायकॉट। मकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि क्रैकडाउन में बेकसूर अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। रानीपुर में पीर की हवेली में तशद्दुद से 10 साल फातिमा की हलाकत के केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम असद शाह मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम की अहलिया नामजद मुलजिमा हिना शाह और उसके वालिद को अब तक पुलिस ढूंढ न पाई। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम मोबाइल फ़ोन्स पर लगा सिक्योरिटी कोड बताने के लिए तैयार नहीं है। मुलजिमान के DNA टेस्ट की रिपोर्ट्स भी अब तक मौसूल नहीं हुई। उधर गिरफ्तार पीर असद शाह की हिमायत में कच्चे के डाकू सामने आ गए। पुलिस अफसरान और सहाफ़ियों को धमकियां देने की वीडियो वायरल हो गई। अफगानिस्तान में TTP और दीगर दहशतगर्द जमातों की कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर मिस जेन मेरियट का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। अफगान तालिबान से एक्शन लेने का मुतालबा। कहा कि तालिबान हक्कानी ग्रुप और दूसरी तंजीमों को काबू करें। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को ना रोका गया तो पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए कीमत अदा कर रही है। अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल और ख़ास तौर पर ख़वातीन को हकूक़ न दिए जाने पर तशवीश है। बहावलपुर में जनरल स्टोर पर ग्राहकों के सामने मुसल्लह शख्स ने दूसरे शख्स को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। कोई मदद को ना आया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CCTV वीडियो में साफ नजर आने वाले मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कराची के निजी इदारे की जानिब से बैरून मुल्क दाखिलों के लिए लिया जाने वाला SAT टेस्ट मुलतवी कर दिया गया। मुतासरा तलबा और तालिबात का कहना है कि टेस्ट इंटरनेट में खराबी की बुनियाद पर मुलतवी किया गया। टेस्ट देने वाले तलबा से ये भी कहा गया है कि अपना वाईफाई इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस होटल में टेस्ट सेंटर बनाया गया उसका वाईफाई इतने नंबर्स को हैंडल नहीं कर सकता। SAT टेस्ट बैरून मुल्क जामियात में दाखिलों के लिए लिया जाता है। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जेल की तस्वीर भी बेचने लगे। एटलांटा जेल में खींची गई तस्वीर को कमाई का जरिया बना लिया। ट्रंप की कैंपेन वेबसाइट मगशॉट ब्रांडेड मग्स, टी-शर्ट्स और कूलर फरोख्त करने लगी।
ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ जॉर्जिया इंतखाबात मुदाखलत केस में गिरफ्तारी और रिहाई के बाद ट्विटर पर अपने पहले ट्वीट में मग शॉट के साथ अपनी वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया था। मुसलमान बच्चे को मारो, जोर से मारो। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के स्कूल में सबक याद न करने की आड़ में टीचर ने दीगर तलबा से मुसलमान बच्चे को थप्पड़ लगवाए। बच्चा क्लास के सामने खौफजदा खड़ा रोता रहा। वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में साथ बैठा शख्स टीचर की हाँ में हाँ मिलाता सुनाई दे रहा है। बच्चे के वालिद का टीचर के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज, कहा कि मामले पर समझौता हो गया है। स्कूल ने फीस वापस कर दी है। बच्चे का स्कूल में दाखिला खत्म हो गया है। G20 ममालिक मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाएं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हकूक की तंजीमों ने G20 ममालिक को खत लिख दिया। कहा कि कश्मीरियों की खसूसी हैसियत गैर कानूनी तौर पर मनसूख करने को 4 साल गुजर गए। आज तक मकबूजा कश्मीर में आज़ादी राय, सहाफ़त और पुरअमन असेंबली पर पाबंदी कायम है। भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म करने वाले फौजी और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बेबुनियाद मुकदमात में फंसाकर बेशुमार सहाफ़ी और इंसानी हकूक के रज़ाकारों को जेल में बंद किया हुआ है। G20 ममालिक बैनुल-अक़वामी कानून के तहत इन मसाइल को भारतीय हुकूमत के साथ उठाएं। एक तरफ चांद पर जाने की बातें, दूसरी तरफ नफरत अंगेजी की दीवार। कमसिन मुस्लिम बच्चे के साथ इंसानियत सोज वाक़े पर अपोजिशन जमात कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी की तनकीद। राहुल गांधी ने भी बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी की नफरत अंगेजी और अदम मुसावात पर भारत में आग लगा दी गई। भारतीय सियासतदान शशि थरूर कहते हैं कि इस वाक़े पर तमाम भारतीयों को अपने सर शर्म से झुका लेने चाहिए। बॉलीवुड स्टार उर्मिला समेत भारतीय शहरियों, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का क्लास टीचर की गिरफ्तारी का मुतालबा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के सर पर चीन सवार हो गया। चीन और चांद की सरहदें मिला दी। चंद्रयान 3 को चांद की बजाय चीन पर उतार दिया। जनूबी अफ्रीका के सदर से बातचीत करते हुए कहा कि चंद्रयान पहली बार चीन के जनूबी हिस्से पर उतरा। जनूबी अफ्रीका के सदर भी हैरान रह गए। पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में क्रिकेट का गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। T20 की फाइनल में भारत का 185 रन का हदफ पाकिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 15वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कप्तान मिसबाहुल हक की क़यादत में खेलने वाली टीम न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने US मास्टर्स T10 ग्लोबल लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट के पहले क्वालिफायर में कैलिफोर्निया नाइट्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त। जनूबी अफ्रीका में होने वाले टेंट पैकिंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तीसरे रोज टीम और इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किए। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर दूसरी पोजीशन हासिल करके सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान के इरफान महमूद ने चैंपियनशिप के दूसरे बेहतरीन प्लेयर के तौर पर भी सिल्वर मेडल हासिल किया। आपकी अब तक की जर्नी में कब जाके ये रियलाइज हुआ कि आप एक परफेक्ट एक्टर हैं? मेरे ख्याल से मैंने हाल ही में थोड़ा सा तस्लीम करना शुरू किया कि मुझे कुछ एक्टिंग आती है। जब आप हंसना मना में आए, हाँ, उससे पहले मुझे लग रहा था मैं बकवास हूँ। मैं कुछ हूँ, इनके सामने तो मैं बादशाह हूँ। और उमैर राना के सेहतमंद और जवान नजर आने का राज क्या है? किस लफ्ज़ से चिढ़ते हैं? तारिक अजीज के अंदाज को कैसे कॉपी किया? ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात, उमैर राना के जवाब।